बस रोड पहुंचा ही था, एक गाड़ी को हाथ दिया और लिफ्ट मिल गई। ये इधर जा नहीं रहे थे बट फिर भी मेरे को छोड़ने के लिए पूरा पोर्ट तक जा रहे हैं। से लिफ्ट लिया भाई। वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है आपको दिख रही ना, मोस्ट प्रोबेबली वो चाइना की हैं भाई। पूरा 1 घंटे इंटरोगेट करने के बाद मुझे छोड़ा है। यार बड़ी समस्या में हूँ, कुछ इंटरनेट ही नहीं, मैं क्या करूँ। गूगल मैप तो ऑफलाइन, अरे गूगल मैप यहाँ कचरा है, कचरा कुछ काम नहीं कर रहा है। देख रहा हूँ भाई कहीं से नहीं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नई वीडियो पे। ये लिफ्ट आ जाए अपनी, पहले नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, यहाँ से निकल के पियर की तरफ जाना है हमें। प्लान कुछ ऐसा आज का, जाऊँगा पियर की तरफ, फिर वहाँ से जाएंगे, लेंगे फेरी जो बढ़िया वाली फेरी है, एंड फिर वहाँ से हलोंग से भी देखते हैं कैसे जाएंगे मोंकाई बॉर्डर की तरफ। तो बेबी वो पूरी अच्छा ना चले जाएंगे। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है ब्रेकफास्ट। ये कुछ ब्रेकफास्ट लिया मैंने भी, फ्राइड राइस, कुछ पोटैटो हैं और ये वाटरमेलन और भी है काफ़ी कुछ। फ़िलहाल के लिए तो मैं यही दिया हूँ, इसको खाते हैं। थोड़ा मैं लेट हो रहा हूँ, टाइम हो रहा है तकरीबन 9 बज रहे हैं, निकलते हैं थोड़ा जल्दी। तो भाई चेकआउट कर दिया है, यही रोड सीधा जाती है पियर की तरफ। देखते हैं हम कैसे जाते हैं, देखता हूँ कोई लिफ्ट मिल जाए। नहीं तो पब्लिक बस जाती है, मैंने सुना है, बट जाती कितना फ्रीक्वेंट है ये नहीं पता। बस रोड पहुंचा ही था, एक गाड़ी को हाथ दिया और लिफ्ट मिल गई। हाय बस एक Are you going pier? I am going Halong. Chim. Google Say hi. Hi. Gạo cúng kia thì không biết cái dòng quay. Biết thừa nha. Trời ơi dòng thắng. Bố quay. Quay bố mày à. Phá đi, phá. Yes. Đâu chỗ này này. Tôi sẽ chở bạn ra đó miễn phí. ये इधर जा नहीं रहे थे बट फिर भी मेरे को छोड़ने के लिए पूरा पोर्ट तक जा रहे हैं। क्योंकि इनको वहीं पे कहीं पे उन बच्चों को छोड़ के तो चले गए, उतर गए, वापस जाना था, बट ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं। मैंने मना किया बट फिर भी बोले नहीं कोई बात नहीं, अब छोड़ देंगे। मना किया था मैंने। वो रहा बोट दिख रहा है, बोट्स खड़ी काफी सारी। Chưa có xe. Bên kia bên LG kia nó bảo nó đang chạy nhưng mà nó giả. तो ये गाड़ी थी भाई, हमें छोड़ दिया इन्होंने पूरा पोर्ट तक। पोर्ट आ गई है यहीं पे, चलते हैं देखते हैं। मेरे हिसाब से 11 बजे है। मेरे हिसाब से 10 मिनट, वो 1 घंटे बाद यहाँ से वो है फेरी नेक्स्ट। देखते चल के पता करते हैं। प्राइस तो पता है मुझे, 60 डोंग की है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। टिकट काउंटर है यार, और ये रहा कुछ फेयर वॉकर्स के लिए 60,000 डोंग पे है। टिकट लेते हैं। ये टिकट ले ली भाई, 60,000 डोंग की पड़ी है, और इन्होंने बोला है 10:30 पे जाएगी, बट मैं वो लग रहा है 11 बजे पहले कोई फेरी नहीं आने वाली। यहीं कहीं से आएगी। पब्लिक एरिया है ये वेटिंग का, जहाँ कुछ सी फूड बिक रहा है, दिखाया था मैंने आपको। वेट करते हैं यहीं पे। यहीं से बोट होगी, देखो सब गाड़ियाँ लगी हुई हैं बोट करने के लिए। वो एक बोट आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें जा सकता हूँ मैं।
यही है पब्लिक फेरी, यही है क्योंकि चलो ऊपर। ऐसी कुछ बोट है, पूरा कंक्रीट का बना के रखा है पूरा यार। सबसे ऊपर वाले में चले हैं, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा, धूप होगी यार, इसमें ठीक है। ये फेरी मैंने बस इसीलिए ली है, इसलिए क्या लिया है मतलब ये मेरे को बेस्ट ही पड़ी क्योंकि मेरे को हलौंग ही जाना था। ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स के बीच से होते हुए जाएगी ये पूरा, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। 60 डोंकी है, लगभग 150 रुपये के आसपास, 150-200 रुपये के आसपास ही है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। डस्टबिन वगैरह सब रखे हैं भाई यहाँ पे, ये देखो गाड़ियाँ एकदम पैक्ड, बस सब जाता है इसमें। बाइक का चार्ज है 60,000 डोंग मेरे हिसाब से। चल भी दी। यहाँ पे स्पीड बोट का भी ऑप्शन है, जैसे ये मेरे को एक बंदे ने अप्रोच किया था स्पीड बोट के लिए, बट मैंने मुझे तो क्लियर था मैं कहाँ क्या ले करके जाऊँगा। स्पीड बोट में पैसा भी ज़्यादा लगता है, जल्दी पहुँचा देते हैं। ये लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लेगी। यहाँ पर और पब्लिक है, अपनी बोट है चल दी। काफ़ी लोग ऊपर बैठे हैं, नज़ारे ले रहे हैं छाया में। यहाँ पे धूप है, दिक्कत है, इसलिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पे यार। ये लोग ना धूप से बहुत दूर भागते हैं, इनको छाया चाहिए, पूरा शरीर कवर कर लेंगे यहाँ के लोग। चाइना में भी ऐसा ही होगा मेरे हिसाब से। लड़कों तो एक बार चल भी जाएगा, लड़कियाँ भाई लेडीज़, लड़के तो ऐसे ही घूम रहे हैं हमारे यहाँ जैसे, लड़कियाँ भाई धूप में बिल्कुल नहीं। वो सामने अब हलौंग बे का मतलब वो बिल्डिंग्स दिखने लग गई हैं वो वहाँ पे, और सही टाइम पे निकली यार। 10:30 बोला था, 10:30 निकल भी गई थी। अब देखते पहुँचाती कितने देर में है। काफ़ी बोटें यहाँ पे चल रही हैं, देखो ये तो स्पीड बोट प्राइवेट बोट से ही है, और ये फेरी गवर्नमेंट की है, थोड़ी सस्ती पड़ती है, टाइम ज़्यादा लेती है, बट ये सब सस्ती महंगी हैं बट टाइम कम लेती हैं। ये पीछे छूट गया अपना कटवा आइलैंड, पीछे रह गया इधर साइड अपना पूरा, ये पूरा हलौंग का मतलब क्या कहते हैं इसको, बे है, जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं। यहाँ सब देखते हैं। मुझे जाना तो है मोंकाई, बट पता नहीं कैसे जाऊँगा, अभी कुछ भी प्लान नहीं है कि पब्लिक बस लूँगा कि लिफ्ट मांगूँगा। लिफ्ट मिलने नहीं वाली मुझे पता है, क्योंकि एक्सप्रेस वे है पूरा। पब्लिक बस लूँगा मैं, मोस्ट प्रोबेबली यही है होगा, और यहाँ से 150 किलोमीटर ही है, पहुँच जाऊँगा जल्दी। पहुँच गए भाई। ये है या इस साइड वाला पियर हलौंग वे का। काफ़ी स्पीड बोट्स और नॉर्मल बोट्स भी खड़ी हैं, सब उतरना स्टार्ट हो गए हैं, सब रेडी हैं। हम भी चलते हैं, हम भी रेडी ही हैं। देखो बैग वैग तान लिया सब। बहुत धूप है यार इस साइड ना, भगवान कसम क्या बताऊँ मैं, गर्मी ही गर्मी है।
सी प्लेन भी है यार यहाँ पे। अब इसकी सर्विस के लिए क्या करना पड़ता मुझे नहीं पता। थोड़ा ज़्यादा पानी वानी पीता हूँ रेस्टिंग एरिया में। फ़ोन चार्ज करना है, मेरा फ़ोन सिर्फ 12-15% पे आ गया है। फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ यार, बहुत स्लो चार्ज कर रहा है मेरा। फास्ट चार्ज है फिर भी। इतनी गर्मी है ना कि फ़ोन भी गर्म हो रखा है, तो गर्म जब हो जाता है मेरा फ़ोन ना तो स्लो हो जाती है परफॉर्मेंस अपने आप मेरे फ़ोन की। ये वेटिंग एरिया है, जो लोग बैठे थे सब चले गए, मैं अकेला बैठा हूँ फ़ोन चार्ज के लिए। देखो एक और सी प्लेन। वो आ रहा है, देख रहा है। कर लिया फ़ोन चार्ज यार, आधा 1 घंटा लगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए। चलते हैं यहाँ से अब। ये तो नॉर्मल सा एक पियर है इनका, मेनलैंड थोड़ा और आगे एक ब्रिज क्रॉस करेंगे फिर पड़ेगा। ये टिकट काउंटर है इस साइड का। बड़ी धूप है, पसीना पसीना हो जाता हूँ मैं यहाँ पे। फिर नहाने की इच्छा हो रही मेरी। पेट्रोल पंप देखो कितना छोटा था। मोंकाई जाना है यार मुझे यहाँ से, और मैं देख रहा था तो 300, 250, 300 के नीचे कोई वैन नहीं है, और धूप नहीं हो रही, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। इनसे लिफ्ट लिया भाई, लिटिल बिट इंग्लिश आती है इनको। डायरेक्ट मोंकाई की कैब बस में ही ले आए ये। मोंकाई हाउ मच मनी? 200. Oh, good. Bag? Okay, then Yeah. come on. Okay. Ông đi thể dục có cả ba lô cam nữa cả. À lặng thế nhỉ? Ok, come on. लगभग 200 ले रहा है, 200 मोंकाई। डायरेक्ट उन्होंने बस पे ही ला के छोड़ दिया मुझे। ज़्यादा तेज बोलूँगा नहीं, बस और भी लोग हैं। ऑनलाइन से सस्ता पड़ा है मुझे, मतलब कि ऑनलाइन दिखा रहा था 2,80,000 पे, बट ये मुझे 2 लाख पे मिल गया डायरेक्ट। एकदम जैसे ही रोड पे आया यहीं पे मिल गई, सही था। तो भाई पहुंच गए मोंकाई। पीछे वो रही अपनी वैन। ये बस स्टॉप है यहाँ का। चलते हैं, देखते क्या करना है। बज रहे 5 शाम के। आज क्रॉस करेंगे, कल क्रॉस करेंगे, पता नहीं, अब देखते हैं। आज ही करूँगा मैं जहाँ तक है। वैन वाले ने वहीं पे छोड़ दिया यार, थोड़ा आगे छोड़ देता तो 2 किलोमीटर ही है, पहुँच जाऊँगा मैं थोड़ी देर में, आधे घंटे में बस। स्ट्रेट जाना है, फिर आगे से लेफ़्ट लेना है। ये कुछ मोंकाई का सीन है। बॉर्डर वाला टाउन है ना, थोड़ा सा अपना वियतनाम ने भी ठीक ठाक सा बना के रखा है। ये जो नदी दिख रही है ना, वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है आपको दिख रही ना, मोस्ट प्रोबेबली वो चाइना की हैं। आगे से मुझे लेफ़्ट लेना है, वहीं जाके है बॉर्डर गेट, और यही नदी डिफ़ाइन करती है बॉर्डर को। आगे जाके वो पूरा एरिया चाइना में चला जाएगा। हाँ। अभी ये वाला एरिया इसी में है, बट आगे जाके ऐसा ही है। नदी के उस पार चाइना है और इस पार अपना वियतनाम।
वो सामने है अपना बॉर्डर गेट, 400-500 मीटर दूर है। भाई क्या खतरनाक खतरनाक होटल बना रखे हैं यहाँ पे स्ट्रीट पे। वियतनाम भी लाइक हम चाइना से कम है क्या? और मैं अभी डॉक्यूमेंट के नाम पे होटल बुकिंग लेकर के जा रहा हूँ। कुछ रिटर्न का भी मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है। पूछेंगे तो बोलूँगा कज़ाकिस्तान जाऊँगा, कज़ाकिस्तान वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए। अभी तो फ़िलहाल के लिए जवाब यही है मेरे पास। देखता हूँ, नहीं होगा फिर टिकट विकट कहीं से कुछ जुगाड़ करूँगा अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो, अगर वो नहीं मानते हैं तो। ये आ गया भाई बॉर्डर की एंट्री कहाँ से है? दिख नहीं रहा कहीं पे। ढूंढते हैं चलो। पैदल वालों की एंट्री यहाँ से नहीं थी, इधर कहीं इस साइड जाना पड़ रहा है। ये था मेन जो गेट अभी आपको दिखाया था, यहाँ से लेफ़्ट लिया, इधर जाके पैदल वालों के लिए बोला उसने। शायद वो रहा ऑफिस दिख रहा है जो वो है। ये शायद गाड़ी वाड़ी जाती है ना, उनके लिए बॉर्डर गेट है ये वाला। अलग अलग बना रखा हूँ मैं भी प्रोसेस, ताकि थोड़ा इजी रहे। वहाँ करके वापस इधर ही लेके आया यार। तो उधर से घूम करके गए थे, इधर से घूम करके इधर वापस आ गए, तो उधर ही से आ जाने देता। ये तो अराइवल है शायद, डिपार्चर उधर होगा शायद, मेरे को लग रहा है। हाँ ये डिपार्चर है, ये रहा बॉर्डर गेट। मैं उधर खड़ा हूँ तो उधर गेट नहीं खुल रहा था उस साइड, और डिपार्चर गेट लाउंज इधर साइड, मतलब यहीं से एंट्री होगी, फिर घूम के उधर से चला जाएंगे वहाँ पे डिपार्चर पे। ओपट हो गया मेरा, मैं वहाँ 15 मिनट से खड़ा हूँ कि खुलेगा गेट अब। तो भाई मिल गई है मुझे वियतनाम से, तो डिपार्चर मिल गया है। सामने वो रहा बॉर्डर, एकदम सामने ही है। और ये वियतनाम के अराइवल में देखो भाई कितनी भीड़ है। डिपार्चर में कोई भीड़ नहीं थी, आराम से ईज़िली हो गया, कुछ भी नहीं पूछा, बस पासपोर्ट लिया, सब कुछ चेक किया, डिपार्चर दे दिया उन्होंने। थोड़ा पासपोर्ट चेक किया अच्छे से, दैट्स इट। सामने है ये बीच में नदी, जो आपको बताया था मैं, है ये नदी बीच में, फिर उसके बाद अपना चाइना। ये नदी है जो यहाँ पे बॉर्डर को डिफाइन करती है। सही रहता है यार नदी वदी का, नदी के इस पार तुम्हारा, नदी के इस पार हमारा। ये पूरा आपको दिख रहा है जो चाइना है। और इस ये वियतनाम की तरफ से इस बॉर्डर को कहा जाता है नाम भूल गया मैं यार, बाद में बताऊँगा, हो गया। बस ये इमिग्रेशन क्लियर हो जाए भाई, मेरे सर का दर्द ख़त्म होगा थोड़ा, क्योंकि मुझे पता है भाई यहाँ पे मुझे रोकेंगे। मैं तैयार हूँ उसके लिए कि मेरे से पूछताछ होगी यहाँ पे, मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके आ रहा हूँ। हाँ। भाई बॉर्डर एंट्रेंस, वो डिपार्चर, उस पार चाइना है। इसके अंदर रिकॉर्डिंग तो कर नहीं सकता, पार होके मिलता हूँ। होपफुली फिंगर क्रॉस पार हो जाऊँ बस। चलो 2000 years later. भाई पूरा 1 घंटे इंटरोगेट करने के बाद मुझे छोड़ा है। फाइनली आई एम इन चाइना। हाँ क्या क्या पूछा बताता हूँ भाई मैं सब कुछ। थोड़ा यहाँ से आगे कहीं जाऊँ, पीछे ही मेरा ऑफिस है अभी। 500 रुपये बचे थे तो मैं यहाँ से कन्वर्ट करवा देता हूँ चाइना की करेंसी में। ये आ गया भाई हमारा 500 VND के बदले में 135। ठीक है गुड, 135 मिला मुझे युआन। ये रहा अपना बिल। चलो करेंसी भी एक्सचेंज करवा लिए। 135 युआन है मेरे पास, लगभग 1-1.5 है। थोड़ा सा 20-25 रुपये का घाटा लगा, यहीं पे थी एकदम बगल में ही थी करेंसी एक्सचेंज, तो मैंने करवा ली है। हाँ भाई चाइना में स्वागत है। अब देखो दिन कैसे जाते हैं। घंटा 1.5 घंटा की इंटरोगेशन तो हुई है। लेट्स सी। नो यस हेलो हेलो नो 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 नानी, नॉट गोइंग नानी। नानिंग के लिए पूछ रहा है। नो 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 सिम सिम हम सब पूछ रहे हैं भाई।
वेलकम टू चाइना। कुछ मैंने करेंसी रख ली है BND सोवेनियर के तौर पे ऐसे अपने पास, बाकी सब कन्वर्ट करवा दी। ये कुछ शॉप है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। गूगल कुछ भी मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, नेट भी नहीं चल रहा मेरा। अब यहाँ की सिम लेनी पड़ेगी पहले तो। सब चाइनीज़ में लिखा है लगभग 95%। ऐसे ही चल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। कैश निकाल लेता हूँ, कितना निकालना पहले कैलकुलेट करूँ। निकल तो रहा है यार, वैसा निकल है 700 युआन निकाले, 700 युआन निकाले मैंने। अकाउंट में पैसा नहीं था, वो मंगवाना है मुझे पैसा। फॉर रिटर्न कार्ड Alert! इंग्लिश में था एटलीस्ट। Please take care of your cash. Be alert always. Thank you for banking with us. यार बड़ी समस्या में हूँ, कुछ इंटरनेट ही नहीं, मैं क्या करूँ। गूगल मैप तो ऑफलाइन, अरे गूगल मैप यहाँ कचरा है, कचरा कुछ काम नहीं कर रहा है। देख रहा हूँ भाई, कहीं से नेट ढूंढता हूँ पहले तो। यहाँ पर देखो कटहल मिल रही है, ऐसे पड़ी है, वियतनाम से आती है शायद। ये अंकल होटल दिखा रहे हैं, देखते हैं। 你们是哪里的？印度的。 इंदू 印度。 यस, देखते हैं कितने का देते हैं। 印度人才能看房，你在楼上吗？啊，我说了100块，我就说了रूम देख लेते हैं पहले। This is the room. This is very large. Why? Well, I'm not small. No. 最后一 This 件。 only. How much? Oh, make it come. It's very large for me. Sorry. इतना बड़े रूम का करूँगा क्या भाई? दो बेड डले हैं। $100 का बोल रहे हैं, 1200 करीब पड़ेगा। देखते हैं। रूम तो दिखाई दिया है मैंने आप लोग को, सामान ये भी खेल दिया। बाथरूम दिखाता हूँ यार, बढ़िया है ये देखो। ओह शैम्पू वैम्पू है, ओ चलो ब्रश वश भी है, क्या बात है। ओह हो वॉशरूम, कितने टॉवल दे दिए भाई। गीज़र भी है, मुझे नहाना है। चलो बढ़िया है वैसे, ठीक है। 800-900 रुपये के हिसाब से ठीक है। खाना खाने चलते हैं पहले, क्योंकि बंद हो गए रेस्टोरेंट वगैरह। यहाँ टाइम जोन भी चेंज हो चुका है, रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो जाएंगे अभी कुछ देर में। पहले चलते हैं, कुछ खा के आते हैं। मैं अपना होटल ऊपर वहाँ पे, हाँ गिरने से बच गया मैं इस सीढ़ी पे। अभी यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट है, उस भाई ने बताया है कि आगे रेड लाइट पे जाओगे, रेड लाइट से राइट लोगे तो आपको स्ट्रीट फूड वगैरह और मिल जाएगा खाने के लिए। सबसे पहले जाऊँगा मैं भाई, अब मैं भूखा हूँ। वो मेरे तो टैक्सी वाला ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया यार, उसने 1 बजे बैठाया, 5-6 बजे छोड़ा। एक्सप्रेस वे उसने लिया नहीं, गांव होते हुए आया है, हर गली हर घर छोड़ते हुए। 4 से 5 कितने, मेरे को 5 बजे करीब छोड़ा है यहाँ पे वोंकाई पे, और लगभग 1 बजे मैं बैठा था, 1-1.5 बजे। 4 घंटा मोटा लिया भाई, 1-1.5 घंटा मैक्सिमम था सफ़र, अगर एक्सप्रेस वे लेता तो। ये आगे रेड लाइट है, वहीं से कहीं पे है। यहाँ के एक स्टोर पे आ गया मैं, देखते हैं मेरे को नूडल मिल जाता, मैं वो खा लूँगा, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे। बीफ उफ ना दे दे मुझे कहीं। नूडल ढूंढते हैं, ये रहा। महंगी नहीं ये चीज़ है यार, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। देखो ना, ये आप जो भी रेट लिखा है 3.9 जैसे लिखा है, × 12 कर लेना। नूडल भी ठीक ठाक रेट पे हैं, देखो 20-20 रुपये में भी है, 20-25 रुपये का ही है वो जो 1.9 लिखा है। मैंने एक नूडल लिया है, एक कुछ और है, वेफर्स हैं।
भाई ये देखो मैंने कितना सारा तामा जामा लिया है। कितने का पड़ा है पता है मुझे? 2 नूडल, 1 लेज़ है, वेफर्स है, स्प्राइट है। 300-350 का ही पड़ा है यार। तो थोड़ा तो ठीक है, मतलब इतना महंगा भी नहीं है। चलते वापस होटल। आज मैं यही खाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है यहाँ के बारे में। तो आज होके काम चला लूँगे, कल से देखते हैं, फिर फिगर आउट करते हैं। पास में ही है रूम अपना। हाँ ये रूम पे आ गया। इतना सब कुछ ख़रीदा, 320-30 रुपये का कुछ पड़ा है ये सब। कोल्ड ड्रिंक में यूजुअली कोक में कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीता नहीं हूँ, बट आज मूड है। दो लेके आया हूँ ये वेफर्स, लेस, पानी की एक बॉटल। वैसे है बट ये कम पड़ेगा। और अब बात करते हैं भाई कि क्या क्या पूछा। भाई क्या नहीं पूछा, मेरा पूरा बैग खुलवा लिया, एक एक चीज़। अगर मैं कोई पार्ट मिस कर रहा था ना कि ये वाला चलो, वो खुद बोल रहे वो वाला खोलो, ये वाला पोर्शन खोलो। मतलब बैग के अंदर ही पाउच मैंने बना के रखे थे हर चीज़ के लिए। खोलो ये वाला, खोलो ये वाला, खोलो। मैं तो मेंटली प्रिपेयर होके गया था कि ये होने वाला है मेरे साथ में। तो मेरे को इतना दिक्कत नहीं हुई। मैंने सब कुछ खोल के दिखा दिया, टेंट वेंट सब कुछ खोल के दिखा दिया। उन्होंने मतलब सब पूछा, टिकट विकट देखी, रिटर्न फ्लाइट टिकट देखी। यहाँ तक कि ये पूछ रहे थे कि मैं थी तो मेरी टमी टिकट, वो टमी टिकट कितने दिन पुरानी की हुई, उसको भी मैंने एडिट करके काम चलाया था क्योंकि डेट डिफरेंट थी। मैं एडिट कर दिया थी, काम चला लिया। तो वो बोल रहे थे कि जिस ऐप से किए हो ना फ्लाइट टिकट, वो ऐप खोल के दिखाओ। मैं बोला मैं अपने फ्रेंड से करवाया हूँ, वो इंडिया में है। फिर मैं फ्रेंड का मैसेज भी खोल के दिखाया, तो अच्छा हुआ मैं हिंदी में बात किया था, मतलब लिखा इंग्लिश में था। उनको कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या बोला हूँ, ठीक है। फिर वो मुझसे पूछ रहे थे आप कभी ताइवान तो नहीं गए हो, इसके अलावा और कोई पासपोर्ट आपके पास है तो दिखाओ मुझे। कई बार पूछा ताइवान और पासपोर्ट और कौन सा आपके पास, कौन से नेशनैलिटी अलग से, मतलब दूसरी कोई नेशनैलिटी के बारे में सब बहुत कुछ पूछा। घर परिवार सब पूछ लिया, मेरे पिताजी क्या होता है। लेकिन फाइनली उन्होंने दे दिया। और लास्ट में मैं 1.5 घंटे तो मेरे को इंटरोगेट किया, ठीक है किया। मतलब एक जाता 3-4 लोग आए, पहले एक नॉर्मल आया, फिर एक और आया, फिर उसके बाद एक और आया, फिर वो जाता 10 मिनट के लिए, फिर वापस आता, जाता 10 मिनट के लिए, फिर वापस आके कुछ सवाल पूछता, फिर जाता, फिर कुछ पूछता क्या बताऊँ। फिर ठीक है, फिर हो गया फाइनली। उन्होंने फिर मुझे दे दिया आखिरकार। मैं हूँ चाइना में, अब आपको मिलेगी चाइना की वीडियोस। देखते हैं कल कहाँ जाएंगे। थका बहुत ज़्यादा हूँ मैं आज, क्या बताऊँ। हाँ और तो कुछ मिस नहीं हो रहा, कुछ मिस हो रहा हो तो आने वाली वीडियो में बता दूंगा मैं। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे किसी एक नई वीडियो में चाइना की। बहुत नर्वस था मैं सिर्फ इकलौते सी बॉर्डर के लिए। आगे मेरे को इतना डर नहीं है, लेकिन इस बॉर्डर के लिए बहुत नर्वस था। और पता नहीं कैसे चीज़ें होंगी यार यहाँ पे, मुझे भी नहीं पता। क्योंकि अभी से ही भाई मेरे को बहुत ऑड सा लग रहा है कि अरे कुछ काम ही नहीं कर रहा है यार, कैसे लोगों से बात करूँ। मैं अभी भी क्या कहते हैं ये सब क्यों लेके आया हूँ पता है भाई, मैं उनको समझाऊँगा कैसे। मेरे पास कोई ट्रांसलेटर नहीं है, कोई वर्क नहीं कर रहा है ना से मैंने कुछ। वहाँ पे इंटरनेट चाहिए ट्रांसलेटर के लिए भी। मैं उनको समझाऊंगा ऐसे, इतनी माथा पच्ची करने से अच्छा मैं सोचा नूडल ही खा के मैं आज की रात बिता लूँगा। हाँ ठीक है यार, इतनी ज़्यादा वीडियो को और लंबी नहीं करता हूँ। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो बनाऊँगा उस पर। तब तक के लिए बाय बाय।